नमस्कार संगवारी हो। आज हम कार्टून वीडियो देखने वाले हैं दोस्तों, अनपढ़ वर्ष पढ़ी लिखी बहू का नृत्य। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों, वहां से जाके आप ओरिजिनल वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अनपढ़ वर्सेस पढ़ी लिखी बहुओं की नृत्य कला। गांव के किनारे एक बड़ा सा बरगद का पेड़, उसी पेड़ के नीचे रोज शाम को 7-8 साल के छोटे छोटे बच्चे इकट्ठा होते हैं। गौरी भी सूट पहने, पैरों में पायल, चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान लिए खड़ी होती है। बच्चों देखो, ये वाला पैर जमीन पर जोर से मारना है ताकि ढोल की थाप और हमारे पैर की आवाज एक साथ मिल खाए। बच्चे उत्साह में जमीन पर जोर से पैर मारते हैं, ठक ठक ठक। दीदी अब ठीक था। हाँ अब अच्छा था। लेकिन एक छोटा सा लड़का बार बार गलत स्टेप कर रहा होता है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही होती है। बाकी बच्चे धीरे धीरे हंसने लगते हैं। गौरी तुरंत उसके पास जाती है। नहीं बेटा, डांस जबरदस्ती नहीं होता, डांस एक कला होती है जो अंदर से महसूस होनी चाहिए। जब आप कोई चीज करते हो ना तो मन से करनी चाहिए। ठीक है दीदी, दीदी मैं एक और बार करता हूँ। वो आंखें बंद करता है, ताल महसूस करता है और फिर स्टेप करता है। इस बार बहुत अच्छे से करता है। बाकी बच्चे जोर जोर से ताली बजाते हैं। मैं यही तो चाहती हूँ कि आप सब प्यारे बच्चे डांस सिर्फ सीखने के लिए ना सीखे, बल्कि उसे जीने के लिए सीखे। शहर के पौष इलाके में बने नेहा के डांस स्टूडियो में आज जबरदस्त माहौल होता है। रंग बिरंगी लाइट्स, तेज म्यूजिक और चारों तरफ शीशों में परछाइयां दिखती हैं। दीवार पर बोर्ड लगा होता है, फील द बीट। आज स्टूडियो में डांस फेस ऑफ हो रहा होता है। दोनों तरफ कंटेस्टेंट खड़े होते हैं। बीच में सर्कल बना होता है। म्यूजिक अचानक तेज हो जाता है। नेक्स्ट नेहा। नेहा काले ट्रैक सूट और स्नीकर्स में आगे बढ़ती है। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस साफ दिख रहा होता है। बीट शुरू होते ही वो पहला मूव करती है, शार्प पॉपिंग, फिर स्मूथ वेव, फिर तेज स्पिन के साथ फ्रीज हो जाती है। ओह वाह! सामने खड़ा पहला लड़का अपनी बारी लेता है, लेकिन उसकी एनर्जी नेहा के सामने हल्की पड़ जाती है। दूसरी लड़की आती है। उसने पूरी कोशिश की, फ्लिप, फुटवर्क, एक्सप्रेशन, लेकिन नेहा के हिप हॉप के सामने उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। एक एक करके हर कंटेस्टेंट आते जाते हैं और नेहा की एनर्जी के सामने फेल होते हैं। अब फाइनल फेस ऑफ होता है। नेहा मुस्कुराती है, बाल पीछे करती है और फुल पावर के साथ फ्री स्टाइल शुरू करती है। उसके मूव्स में स्पीड भी, कंट्रोल भी और एटीट्यूड भी। आखिर में उसने शानदार स्लाइड के साथ फ्रीज ले ली। पूरा स्टूडियो तालियों और सीटियों से गूंज जाता है। डांस बैटल खत्म हो जाता है। अरे वाह नेहा, आज तो तुमने सारे डांसर फेल कर दिए। आज तो तुम अलग ही एनर्जी लेकर आई हो। थैंक यू सो मच सर। डांस ही तो मेरा पैशन है। अगर इसमें भी मैं कमी करने लगी तो बस मेरा तो काम ही खत्म हो जाएगा। सब लोग हंस पड़ते हैं और फिर जोरदार तालियां बजाने लगते हैं। मैम आज तो आपने फायर लगा दी। नेहा मुस्कुराती है। अगली सुबह घड़ी में 4 बजे होते हैं। गौरी धीरे से उठती है। घर के बाकी लोग गहरी नींद में होते हैं। वो चुपचाप आंगन में चटाई बिछाती है। पास ही तुलसी के पौधे के सामने दिया जलाया और आंखें बंद करके गहरी सांस लेती है। उसका हर दिन अनुशासन से शुरू होता है। सबसे पहले उसने प्राणायाम, लंबी गहरी सांसें, फिर सूर्य नमस्कार करती है। उसके बाद पैर की स्ट्रेचिंग करती है। दीवार का सहारा लेकर पैर ऊपर उठाती है। शरीर जितना लचीला होगा, कला उतनी मजबूत होगी। धीरे धीरे बाहर सड़क पर कुछ औरतें मॉर्निंग वॉक के लिए आती हैं। अरे देखना, एक डांस की कला के लिए कितनी मेहनत करती है। सुबह 4 बजे से 6 बजे तक एक्सरसाइज और योग में ही लगी रहती है। इसलिए ही तो इतना अच्छा डांस करती है। ऐसा डांस तो बड़े बड़े डांसर ना कर पाए जैसा ये करती है। और सोचो, सब कुछ खुद ही सिखाए, बच्चों को सिखा भी देती है। हाँ, बहुत ही मेहनती लड़की है। आजकल कौन इतनी लगने से मेहनत करता है। दूसरी ओर 12 बजे नेहा ने करवट बदलती है और मोबाइल का अलार्म बंद करती है और जल्दी से शॉर्ट्स और टी शर्ट्स पहनती है। बालों को हाई पोनी में बांधती है और बैग उठाकर बाहर निकल जाती है। बेटा खाना तो खा लो। उठते ही सीधा स्टूडियो जा रही है। कोई बात नहीं मम्मी, मैं बाहर ही खा लूंगी, लेट हो रहा है। और बिना पीछे देखे दरवाजा बंद कर देती है और स्टूडियो पहुंचते ही स्पीकर ऑन करती है। तेज बीट्स पर पहले 10 मिनट उसने वार्म अप करती है। शोल्डर रोल, नेक स्ट्रेच, जंपिंग जैक, फिर म्यूजिक बदल जाता है। हिप हॉप बीट शुरू होती है। नेहा का पूरा शरीर जैसे बीट के साथ बहने लगता है। वो घंटों प्रैक्टिस करती है। पसीना उसके चेहरे से बह रहा होता है, लेकिन उसकी एनर्जी कम नहीं हो रही होती है। वक्त का उसे होश ही नहीं रहता। रात के 9 बजे नेहा थकी हुई घर लौटती है। बाहर गली में कुछ औरतें खड़ी होकर बातें कर रही होती हैं। पता नहीं ये कैसा डांस करती है जो दोपहर में शुरू हो जाता है और रात तक खत्म होता है। अरे इस लड़की के तो घर में ही पैर नहीं टिकते, ना सुबह के टाइम ना घर गृहस्थी की फिक्र। नेहा दरवाजे तक पहुंची ही है कि ये बातें उसके कानों में पड़ जाती है। उसका चेहरा सख्त हो जाता है। वो पलटती है और सीधा उन औरतों के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। क्या प्रॉब्लम हो रही है मेरे डांस से? अगर इतना ही घमंड है तो अपनी बेटी का और मेरा फेस ऑफ फेस करा दो एक दिन, पता चल जाएगा कैसा डांस करती हूँ। नेहा बैग कंधे पर ठीक करती है और तेज कदमों से अंदर चली जाती है।
देखना कितनी पागल लड़की है, जब देखो काटने को आती है। मेरी लड़की तो डांस भी नहीं करती। छोड़ो भी, आजकल की लड़कियां ऐसी ही होती हैं। धीरे धीरे सब औरतें अपने अपने घरों में चली जाती हैं। अगले दिन गौरी मोबाइल पर भरतनाट्यम की एक पुरानी वीडियो देख रही होती है। तभी उसके पिता अंदर आते हैं। बेटा, तुझे कैसा लड़का पसंद है? पापा की जो पसंद होगी वो मेरी पसंद होगी। आपने आज तक मेरे लिए जो सोचा है अच्छा ही सोचा है। बस बेटा, इतना भरोसा बनाए रखना। दूसरी ओर घर में नेहा अपने कमरे में म्यूजिक सुनते हुए हिप हॉप स्टेप्स देख रही होती है। उसके पापा अंदर आते हैं। बेटा, तुझे कैसा लड़का चाहिए? पापा, मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मुझे और मेरे डांस को एक्सेप्ट करे। हिप हॉप मेरी जिंदगी है, उसे भी उतनी ही रिस्पेक्ट देनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगा। ठीक है बेटा, तेरे सपनों से समझौता नहीं होगा। कुछ दिनों बाद मल्होत्रा परिवार का रिश्ता गौरी के घर आता है। आप क्या क्या बना लेती हो? मुझे तो सब बनाना आता है। आपकी क्या हॉबीज हैं? डांस करना। और मुझे डांस बिल्कुल पसंद नहीं है। गौरी थोड़ी उदास हो जाती है। कुछ दिनों बाद मल्होत्रा के बड़े लड़के का रिश्ता नेहा के लिए आता है। मैंने आपका स्टूडियो देखा है, आपका हिप हॉप कमाल का है। शादी के बाद भी आप वही करेंगे जो आपको खुशी दे। नेहा की आंखों में चमक आ जाती है। बड़े होटल में मिठाई और शुभकामनाओं के बीच रिश्ता पक्का हो जाता है। ऐसे ही देखते देखते दोनों लड़कियों के रास्ते मुड़ते हैं और आकर एक ही आंगन में मिल जाते हैं। गृह प्रवेश होता है। एक तरफ नेहा हल्के गोल्डन मॉडर्न गाउन में, बाल खुले, हल्का मेकअप, आत्मविश्वास से भरी मुस्कान। दूसरी तरफ गौरी लाल लहंगे में, सिर पर पल्लू ढके, हाथों में मेहंदी, आंखों में संकोच और संस्कार होते हैं। कमला देवी आरती की थाली घुमाती हैं। अगली सुबह गौरी हल्की सी साड़ी पहनकर पल्लू सिर पर रखे नीचे आती है। नेहा जीन्स और टॉप में नीचे आती है और बाल खुलकर कंधों पर गिर रहे होते हैं। बेटा, कुछ औरतें आने वाली है। हमने घर में छोटा सा संगीत का प्रोग्राम रखा है। तुम ये जीन्स टॉप चेंज करके साड़ी पहनकर आ जाओ। ठीक है मम्मी जी, पहन तो मैं रही हूँ, लेकिन ये सिर्फ आज के लिए है, क्योंकि साड़ी में मैं ज्यादा देर तक नहीं रह सकती। कमला देवी ने बस सिर हिला देती है। कुछ देर बाद नेहा भी साड़ी पहनकर आ जाती है। घर में ढोलक की आवाज शुरू होती है। औरतें हंस हंस कर गा रही होती हैं। कोई ताली बजा रही होती है, कोई ठुमके लगा रही होती है। एक एक करके औरतें नाचने लगती हैं। अचानक सब मिलकर दोनों नई बहुओं को बीच में खड़ा कर लेती हैं। ढोलक तेज बजने लगती है। अरे बहुओं, अब तुम दोनों भी नाचो। हमें तो ऐसे ढोलक पे डांस करना नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, जैसा डांस तुम्हें आता है वैसा करके दिखाओ, हम तो वो भी देख लेंगे। सबकी नजरें गौरी पर टिक जाती हैं। गौरी ने धीरे से पल्लू संभालती है और भरतनाट्यम की मुद्रा में खड़ी हो जाती है। उसके पैर जमीन पर सटीक ताल से पड़ने लगते हैं। अरे वाह! अब बारी नेहा की आती है। ढोलक की जगह डीजे पर बीट लगा देती है। साड़ी में ही वो हल्के हल्के हिप हॉप मूव्स शुरू करती है। उसके मूव्स साड़ी में भी उतने ही शार्प और एनर्जेटिक दिखते हैं। औरतें दंग रह जाती हैं। कमला, तेरी तो दोनों बहुएं बड़ा अच्छा डांस करती है। एक से बढ़कर एक है दोनों। सच में आज तो मजा ही आ गया। जब सभी औरतें चली जाती हैं, कमला देवी ने दोनों बहुओं को पास बुलाती है। बेटा, तुम दोनों ने तो मुझे बताया ही नहीं कि तुम इतना अच्छा डांस करती हो। मुझे तो तुम दोनों का डांस बहुत ज्यादा पसंद आया। तुम दोनों ने कैसे सीखा? मम्मी जी, मैं तो गांव में छोटे बच्चों को सिखाती थी। कोई डिग्री तो थी नहीं, लेकिन डांस करने का बहुत मन करता था। और मम्मी जी, मुझे तो बचपन से ही डांस का बहुत शौक था। पढ़ाई लिखाई के बाद मैंने डांस को ही अपना पैशन चुना। मैं उसकी क्लासेस बचपन से ही लेती थी। एक ने दिल से सीखा और एक ने पढ़ाई से, लेकिन कला तो दोनों में बराबर है। अगले दिन गौरी हल्की कॉटन की साड़ी पहनी हुई दरवाजा आधा बंद करके पायल ठीक करती है और